बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों के मामले पर अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की जेल रूल्स के तहत हर मंगल बाकायदगी से मुलाकात होती है और अब तक 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। मेडिकल अफसरान दिन में 3 मरतबा उनकी सेहत और खुराक का जायजा लेते हैं, जबकि 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 तक 39 मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन ने मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक माहिर अमराज चश्म की निगरानी में आंख का इलाज जारी है और एक आंख तकरीबन मामूल के मुताबिक हो चुकी। जेल इंतजामिया ने दावा किया कि मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारजा पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात उभारे गए, जबकि मीडिया से गुफ्तगू से मुताल्लिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का भी हवाला दिया गया। जेल इंतजामिया ने मुकदमा निपटाने की इस्तदा कर दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया। नशेवी इलाके ज़ेरे आबडोग, खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। अफजाल टाउन और चकलाला में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल। पानी में डूबे घर में महसूर फैमिली की मदद की अपील पर रेस्क्यू टीमों ने घर में फंसे 5 अफराद को पानी से निकाल लिया। नाला लई कटारिया में पानी की सतह 20 फीट तक पहुँच गई। खतरे के सायरन बज दिए गए। किनारों पर बसने वालों को फौरी इनखला की हिदायत। MD वासा का कहना है कि वासा हाई अलर्ट है और रेन एमरजेंसी नाफिज है। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट और ग्वाल मंडी पुल पर पानी की सतह 17 फीट है। गुजरात, सियालकोट, झेलम, शकरगढ़ और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी किया था। 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। मर्दान सबाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में भी लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। नौजवान ताजर मीर रज़ा के कत्ल के केस में कराची पुलिस ताहाल किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सकी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा के वालिदैन की जानिब से जिन अफराद पर शक था उनका इजहार किया गया और उन्हें शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2 रोज़ कबल मीर रज़ा के वालिदैन का 5.5 से 6 घंटे तक बयान कलमबंद किया। वालिदैन ने मीर रज़ा और उनके वालिद के दोस्तों और कारोबारी शराकतदारों समेत मुतादिद अफराद पर शक का इजहार किया। पुलिस का कहना है कि वरसा ने किसी शख्स को बाकायदा मुलजिम नामजद नहीं किया, ताहम शक के दायरे में आने वाले अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली गई और उनसे तफ्तीश की जाएगी। केस की मजीद तहकीकात जारी हैं। बलूचिस्तान के इलाके कलीज़ाइक में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोयार के नाम से हुई। दहशतगर्दों के कब्जे से एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। मुआहदा जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मक्का मुआहदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। ममालिक ज़्यादा मौसर और बाबाइनी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल हो गए हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सिर्फ 3 ममालिक के दरमियान दिफाई तावन तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते में इज्तिमाई सलामती के तस्वर भी तक़वियत दे सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। मुआहदे का मकसद किसी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म का मक्का मुआहदे पर सदर ट्रंप की हिमायत का खैर मकदम। कहा, ट्रंप के हिमायत भरे और हौसला अफजा कलिमात को दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। पायदार अमन आवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब और जमहूरियत तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक जौहरी तबाही को टालने और लाखों जानें बचाने में मदद दी। खलीजी ममालिक ईरान से मुतल्लिक सदर ट्रंप की पॉलिसी पर अदम एतमानान का इजहार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदिया, अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप की मुतज़ाद पॉलिसियों से नाला हैं। फौजी तनाज़े के बावजूद अमन में नाकामी से खलीजी रियासतों की तशवीश बढ़ गई है। बाज़ ममालिक अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने के जवाब पर भी सवाल उठाने लगे। मक्का दिफाई मुआहदा ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है। खलीजी ममालिक अब सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे में मौसूर सिफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी ममालिक ट्रंप से मायूस।
पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की इसराइल की जानिब से गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद मुस्तरद करने की मजम्मत। मुश्तरका बयान में अमरीकी अमन मनसूबे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। कहा, इसराइल गजा में अमन की राह में रुकावट डाल रहा है, मुनसिफाना और देरपा अमन के हुसूल के लिए की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। अमन मनसूबे पर अमल दरामद में मजीद ताखीर से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अमरीकी अमन मनसूबे को फलस्तीनियों ने भी कबूल किया था। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर गुड ट्रांसपोर्टर मलिक शहजाद ने कहा है, हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोल और डीजल कीमतों में 15 दिन बाद तब्दीली होगी। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। टोल टैक्स कमी के हवाले से भी एक कमेटी बना दी गई है। गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा, पाकिस्तान और खित्ते में गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। दोनों फ्रीकैन कौम की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। फैसल चौक माल रोड लाहौर में धरने के शरका से खिताब में कहा, मुतालबात न माने तो हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू करेंगे। इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जिसको बात करनी है वो यहाँ आए। बात सिर्फ एक नुक्ते पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस और पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर किया जाए। धरने का मकसद जाती मफाद नहीं बल्कि अवामी मफाद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का सबब बनता है। IPPs मुआहदों पर तनकीद करते हुए कहा कि पैदावारी सलाहियत के रिकॉर्ड में भी मुबैना बेज़ाब्तगियां की गई, जिनका मुस्तकबिल में फॉरेंसिक ऑडिट और ट्रायल होगा। कौमी असम्बली के इजलास आज शाम 5 बजे होगा। मामूल की कार्रवाई नहीं होगी। बहावलपुर से रुकन कौमी असम्बली इकबाल चन्नर के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत की जाएगी, जिसके बाद इजलास बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दिया जाएगा। मक्का दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए आम संग-ए-मील। खित्ते पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की दौलताला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मफादात के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाकर साबित कर दिया कि मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम फाइनल ऐलान आज मुतवक्के। मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी के सदर शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नाम मजबूत उम्मीदवारों के तौर पर ज़ेर गौर हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए सहरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासरा खान और निसारा अब्बासी के नाम ज़ेर गौर आएंगे, जबकि ओवरसीज़ नशिस्त के लिए खाजी एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान अराइन और राजा वसीम के नामों पर गौर किया जाएगा।